तो चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ये समझते हैं। अभी हमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही रेट कांस्टेंट फाइंड करना है। चलिए हेडिंग दीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट using various method। मतलब डिफरेंट मेथड से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे, राइट। आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इक्वल्स टू होता है 1/t ln C0/Ct। ये एक्सप्रेशन होता है, राइट। T इज टाइम्स ln C0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, Ct इज कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। अगर आपको C0 दे दे और टाइम t पे अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन दे दे तब तो आप k ईजिली फाइंड कर सकते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं अगर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे कोई और डेटा दे दे फिर कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम फर्स्ट केस जो पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले हैं व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्लेस्ड बाय प्रेशर। मीन्स अगर आपको प्रेशर का डेटा दिया है, मीन्स जो भी कंपोनेंट है रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट या फिर सबका, अगर आपको प्रेशर दिया है फिर आप के कैसे फाइंड करेंगे। क्लियर है। एक चीज़ याद रखना कि प्रेशर का टर्म तभी दिया रहेगा जब यहाँ पे गैसियस कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्सप्रेशन है, कोई रिएक्शन है, ए गैस कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। अगर ये गैस है तो पहला तो इक्वेशन आप ये लिख सकते हैं k इक्वल्स टू 1/t ln C0/Ct। तो C0 इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, Ct इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, ये होगा। लेकिन आपको पता है कि C0/Ct के प्लेस पे सिंस PV इक्वल टू nRT होता है, राइट, तो P इक्वल्स टू N/VRT होता है। N/V कॉन्सेंट्रेशन है तो P इक्वल्स टू CRT भी होगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं लिख सकता हूँ P0/PT विल बी इक्वल टू C0/Ct। मीन्स C0/Ct को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ P0/PT से। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मीन्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ से K विल बी इक्वल्स टू 1/T ln P0/PT। ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। बस याद आपको ये रखना है P0 क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि P0 इज इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ये याद रखें इनिशियल पार्शियल प्रेशर है सिर्फ ए का, रिएक्टेंट का। Pt इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम t। तो याद रखें ये भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। तो आपको अगर सबका मान लो प्रोडक्ट का भी प्रेशर दिया है, इस ए का भी प्रेशर दिया है, तो मुझे प्रोडक्ट के प्रेशर से मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे किसका डेटा चाहिए, ए का इनिशियल पार्शियल प्रेशर एंड ए का प्रेशर एट टाइम टी चाहिए। क्लियर है क्या। फिर अगर आपको ये P0 और PT पता है, P0 एंड PT आपको पता होना चाहिए क्या है। P0 इज़ इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, PT इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम t। P0 पता है, PT पता है और टाइम गिवन है, तो आप K फाइंड कर सकते हैं। आई होप इतना क्लियर है। इसलिए मान लीजिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए केस 1 है कि किसी भी रिएक्शन में लेट्स से केस 1 है व्हेन प्रेशर ऑफ A इज गिवन।
आपको ए का प्रेशर गिवन है। देखिए क्या डेटा गिवन है कि मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए गैस कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस, ये रिएक्शन है। और आपको एक टेबल दिया है कि टाइम और प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ए दिया है। तो T इक्वल टू टाइम 0 पे आपको प्रेशर P0 दिया है, या P1 मान लेते चलो, और टाइम T पे आपको प्रेशर P2 दिया है, राइट। आपको K का वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर बहुत सिंपल है, सिंस आपको A का प्रेशर गिवन है, टाइम T इक्वल टू 0 पे प्रेशर P1 है, टाइम T पे प्रेशर P2 है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/T ln P0 बाई P2 होता है, P0 का वैल्यू P1 है बाई P2। आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। मीन्स अगर आपको ये टेबल दे दे कि मीन्स T इक्वल टू 0 पे A का प्रेशर दे, टाइम T पे A का प्रेशर दे, फिर पूछे K क्या है, फिर तो बहुत सिंपल है, K इक्वल्स टू 1/T ln P1 बाई P2 हो जाएगा। क्लियर है इतना? जब आप ये नोट करें, फिर आते हैं केस 2 पे। चलिए आप जल्दी से नोट करें, या फिर आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। चलिए इसी में सेम प्रॉब्लम है। चलिए केस 2, आपको कुछ डेटा ऐसा दिया है, सेम रिएक्शन है और डेटा दे दे आपको टाइम एंड प्रेशर ऑफ ए, टाइम टी पे प्रेशर P1 एंड इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर P2 है। सेम रिएक्शन मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, ए कन्वर्टिंग इनटू B प्लस सी है। मीन्स यहाँ पे रिएक्शन मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ, ए गैस कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस। सेम रिएक्शन है और आपको डेटा सिर्फ चेंज कर दिया। मीन्स आपको डेटा दिया टाइम टी पे ए का प्रेशर दिया है, और सॉरी आपको ये दिया है टाइम टी पे, और आपको दिया प्रेशर ऑफ ए, तो हो गया। चलिए B प्लस सी दिया, ए नहीं, प्रेशर ऑफ B प्लस सी दिया, टाइम T पे P1 एंड इनफाइनाइट टाइम पे P2 दिया। फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, रिएक्शन लिखिए ए गैस कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस, ये रिएक्शन है। मुझे चाहिए K इक्वल्स टू 1/T ln P0 बाई P1 होता है। मुझे इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ए चाहिए और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट टाइम T चाहिए। क्लियर है? जी मैं मान लेता हूँ कि T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर P0 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। टाइम T पे इसमें से X प्रेशर रिएक्ट हो गया। अब मान सकते हैं कुछ मोल्स रिएक्ट होगा, तो आप एक्सप्रेशन मोल्स के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं, या फिर आप प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से X प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, तो ये कितना हो जाएगा P0 माइनस X। अगर ये 1 मोल रिएक्ट होगा तो ये 1 मोल फॉर्म होगा। अगर इसका प्रेशर X से डिक्रीज़ होगा तो B का प्रेशर X से इंक्रीज़ होगा, C का प्रेशर भी X से इंक्रीज़ होगा। इनफाइनाइट टाइम पे T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम पे। तो इनफाइनाइट टाइम का मतलब यही है रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगा तब तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा P0, ये कितना हो जाएगा P0। क्लियर है? मुझे जो डेटा दिया है प्रेशर ऑफ B प्लस सी दिया है, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लेता हूँ, टोटल प्रेशर ऑफ B प्लस सी। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे देखें B प्लस सी का प्रेशर कितना है 2x, यहाँ पे B प्लस सी का प्रेशर कितना है 2P0।
तो मैं लिख सकता हूँ कि 2x विल बी इक्वल टू P1 बिकॉज टाइम t पे टोटल प्रेशर ऑफ B प्लस C इज गिवन P1, तो यहाँ से x का वैल्यू P1/2 हो गया। सिमिलरली इनफाइनाइट टाइम पे B प्लस C का प्रेशर 2P0 है और इनफाइनाइट टाइम पे टोटल प्रेशर ऑफ B प्लस C इज गिवन P2, सो 2P0 इक्वल्स टू P2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि P0 इक्वल्स टू P2/2। मुझे क्या चाहिए, K चाहिए। K इक्वल्स टू होता है 1/T ln P0/Pt होता है। P0 इज़ इनिशियल पार्शियल प्रेशर ऑफ A, ये तो P0 है राइट, और P0 का वैल्यू P2/2 है। Pt इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम T, तो टाइम T पे A का पार्शियल प्रेशर कितना है, P0 माइनस एक्स। तो यहाँ से मैं P0 माइनस एक्स फाइंड कर सकता हूँ। P0 माइनस एक्स हो जाएगा P2 माइनस P1/2। क्लियर है? तो चलिए यहाँ से K का वैल्यू यहाँ से K हो जाएगा 1/T ln P0/Pt राइट। तो K इक्वल्स टू 1/T ln P0 का वैल्यू P1 एंड P2 के नाम में आंसर लिखना है। P0 की जगह पे मैं P2/2 लिख सकता हूँ, तो ln P2/2 डिवाइडेड बाई Pt के प्लेस पे Pt इज़ P0 माइनस एक्स, P0 माइनस एक्स इज़ P2 माइनस P1/2, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P2 माइनस P1/2। अगर अपन इसको सॉल्व करें तो K इक्वल्स टू 1/T ln P2/P2 माइनस P1। ये K का एक्सप्रेशन हो गया P1 एंड P2 के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? जल्दी से आप नोट करें। मैं आपको थर्ड केस देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। चलिए केस 3, सेम एक्सप्रेशन है। टाइम 0 एंड T पे आपको प्रेशर दिया है, प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C। ये ज़रा आप सॉल्व करें। टाइम 0 पे प्रेशर ऑफ A प्लस C का डेटा दिया है P1, टाइम T पे A प्लस B प्लस C का प्रेशर है P2। आपको K फाइंड करना है, खुद से जस्ट ऐसे ही आप ट्राई करें। जी मैं इसे मैनेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं फिर से क्या करूँगा, देखिए सेम रिएक्शन है। अब मैं यहाँ पे टाइम T इक्वल टू 0 पे मान लूँगा कि इसका प्रेशर लेट्स से P0 है, कुछ भी मान लेते हैं। इसका प्रेशर 0 रहेगा, इसका प्रेशर 0 रहेगा। टाइम T पे इसमें से x अमाउंट रिएक्ट होगा, तो ये हो जाएगा P0 माइनस एक्स, ये होगा x, ये होगा x। अब मुझे चाहिए यहाँ पे देखो टोटल प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C है, तो टोटल प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, P0 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स P0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा टाइम T पे P0 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा, P0 प्लस एक्स। क्लियर है? तो आपको T इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C P0 दिया और ये वैल्यू P1 है, मीन्स P0 इक्वल्स टू P1। टाइम T पे P0 प्लस एक्स दिया है और ये वैल्यू P2 है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू P2 माइनस P0 और P0 की जगह पे P1 रख दो, P2 माइनस P1। तो फिर से K का जो एक्सप्रेशन है 1/T ln P0/Pt, तो P0 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, P1। Pt इज़ P0 माइनस एक्स एंड P0 माइनस एक्स इज़ कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो P0 माइनस एक्स विल बी P0 के प्लेस पे P1, x के प्लेस पे P2 माइनस P1, तो हो जाएगा 2P1 माइनस P2। दिस इज 2P1 माइनस P2।
क्लियर है क्या? जल्दी से देखिए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी डेटा दिया है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे टेबल बना, यहाँ पे टोटल प्रेशर लिख रहा हूँ और कुछ भी करके आपको P0/PT फाइंड करना है बस। केस 4 टाइम t पे और इनफाइनाइट टाइम पे आपको प्रेशर ऑफ A+B+C गिवन है। खुद से ट्राई करें आप। ये केस 4 आपसे होना चाहिए। सेम रिएक्शन टाइम t पे प्रेशर P1 है A+B+C का, इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर P2 है, आपको K फाइंड करना है। ट्राई करें आप। चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं मान लूँगा कि लेट्स से मुझे t=0 पे A का प्रेशर चाहिए और टाइम t पे प्रेशर चाहिए। मानो t=0 पे इसका प्रेशर P0 है, ये तो 0 0 रहेंगे, राइट। टाइम t पे इसका x अमाउंट रिएक्ट हो गया तो ये बन जाएगा P0 - x, ये होगा x, ये भी होगा x, राइट। इनफाइनाइट टाइम पे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें ये तो 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा P0 और ये भी हो जाएगा P0। क्लियर है? मुझे P0 और P0 - x का वैल्यू चाहिए। अब देखो यार, टाइम t पे आपको टोटल प्रेशर ऑफ A+B+C गिवन है P1। टाइम t पे प्रेशर ऑफ A+B+C कितना हो जाएगा? तो P0 + x हो जाएगा। इनफाइनाइट टाइम पे A+B+C कितना हो जाएगा? 2P0 हो जाएगा। और आपको गिवन है कि P0 + x = P1 एंड 2P0 = P2। तो यहाँ से P0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? P2/2। अगर आपको P0 मिल गया तो यहाँ से x = P1 - P0 है इस एक्सप्रेशन से, तो यहाँ से x मिल जाएगा P1 - P2/2। मुझे क्या चाहिए? मुझे ln P0/PT चाहिए। PT मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ A एट टाइम t इज़ P0 - x। तो P0 - x विल बी, P0 का वैल्यू है P2/2 माइनस P1 - P2/2, तो ये हो जाएगा P2 - P1। तो आपको P0 भी मिल गया, P2/2, P0 - x भी मिल गया, P2 - P1। अब फॉर्मूले में पुट कर दें, K = 1/T ln P0। P0 के प्लेस पे कितना रखें? P2/2 और P0 - x के प्लेस पे P2 - P1। ये हो गया K का एक्सप्रेशन। देखें आप, समझें और नोट करें। आप आपको फिर से समझना है, रटना नहीं है फॉर्मूला वो सब फाइनल, जस्ट आप समझें ही कि कैसे सॉल्व करना है। से बात कर लेते हैं केस 5। केस 5 है, लिखिए आपकी इफ केस 5 इज इफ इनर्ट गैस इज प्रेजेंट एंड its pressure is given along with P0 or P infinity and PT।
मीन्स आपको इनर्ट गैस का प्रेशर गिवन है। इनर्ट गैस मीन्स क्या होता है, जो भी गैस रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे वो गैस हमारे लिए इस रिएक्शन के लिए इनर्ट गैस हो। मीन्स इनर्ट गैस मीन्स क्या होगा, रिएक्शन विच इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन गैस विच इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गिवन रिएक्शन। मीन जैसे मान लो कि कोई रिएक्शन है ऐसे ही, ए गैस कन्वर्टिंग इनटू बी गैस प्लस सी गैस, और आपने कोई भी ऐसा गैस लिया जो ए बी सी के साथ किसी के साथ रिएक्ट नहीं हो रहा है, वो मेरे लिए इनर्ट गैस है। क्लियर है। जब वो डेटा क्या गिवन है यहाँ पे, टाइम और टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मीन्स सबका प्रेशर, ए बी सी और इनर्ट गैस का भी है। 0 पे आपको प्रेशर P1 है, इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर P2 है और T टाइम पे प्रेशर P3 है। याद रखिए इसमें टाइम 0 या इन्फिनिटी पे किसी एक का ही डेटा दिया होगा। मैंने तो बस लिख दिया ओनली वन इज गिवन। मैं आपको इनमें से सिर्फ ये दे दे और टाइम T पे आपको प्रेशर दे दे, या फिर आपको इनफाइनाइट टाइम पे टोटल प्रेशर दे और टाइम T पे आपको टोटल प्रेशर दे। इनमें से कोई भी एक डेटा दिया रहेगा और टाइम T पे टोटल प्रेशर दिया रहेगा। साथ में एक डेटा और दिया रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस इज P इनर्ट PI। अब आपको सॉल्व करना है K का वैल्यू क्या होगा। चलिए मैं काम करता हूँ, इस आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं मान रहा हूँ ये दिया है और ये दिया है, ठीक। ये दिया होता और ये दिया होता तो भी सॉल्व कर सकते थे, ये दोनों से काम नहीं चलेगा। आइदर मैंने इसलिए लिखा P0 और P इन्फिनिटी, इनमें से कोई एक और PT गिवन हो, फिर कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए फिर से अपन इक्वेशन फॉर्म करते हैं। एक चीज़ बस याद रखना कि यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है इसका मतलब क्या होता है। टोटल प्रेशर मीन्स ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस इनर्ट गैस, इसको बोलेंगे अपन टोटल प्रेशर। आपको ये डेटा गिवन है, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, बस एक बार आप देख लें। मान लो ये रिएक्शन है, A गैस कन्वर्टिंग इनटू B गैस प्लस C गैस, राइट। T इक्वल टू 0 पे चलिए मान लेते हैं कि इसका प्रेशर P0 है, ये तो 0 रहेगा, 0 रहेगा। टाइम T पे इसमें से x रिएक्ट हो गया तो P0 माइनस x इनफाइनाइट टाइम पे T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, राइट। ये क्या बन जाएगा P0 और ये बन जाएगा P0। तो अगर मैं टोटल प्रेशर का कॉलम बनाऊँ, टोटल प्रेशर यहाँ पे, तो T इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर क्या होगा। टोटल प्रेशर विल बी प्रेशर ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस इनर्ट गैस, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट गैस का प्रेशर आपको गिवन है, ये डेटा गिवन है, ठीक। तो T इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर विल बी प्रेशर ऑफ A P0 प्लस PI, राइट। तो P0 प्लस PI, क्लियर है। टाइम T पे क्या होगा, तो टोटल प्रेशर विल बी A का प्रेशर P0 माइनस x प्लस x मीन्स ये हो जाएगा P0 प्लस x प्लस PI, क्लियर है। अगर ये दिया होता, मतलब ये 0 वाला नहीं था, अगर मान लो कि इन्फिनिटी और T का दिया होता तो अपन इसका यूज़ करते, लेकिन अभी काम नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि सिर्फ T इक्वल टू 0 पे और टाइम T पे टोटल प्रेशर गिवन है, तब सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो यार T इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर P1 है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, P0 प्लस PI इक्वल्स टू P1। तो यहाँ से P0 क्या हो गया, P1 माइनस PI। P1 गिवन है, PI गिवन है, तो मुझे P0 मिल गया।
नेक्स्ट टाइम टी पे प्रेशर है पी नॉट प्लस एक्स प्लस पी आई इक्वल्स टू पी थ्री है। पी नॉट के प्लेस पर रख दो पी वन माइनस पी आई, तो पी वन माइनस पी आई प्लस एक्स प्लस पी आई इक्वल्स टू पी थ्री। पी आई कैंसिल, यहाँ से एक्स इक्वल्स टू पी थ्री माइनस पी वन। तो फिर से पी नॉट माइनस एक्स क्या हो जाएगा, पी नॉट इज़ पी वन माइनस पी आई माइनस पी थ्री प्लस पी वन। तो ये हो जाएगा टू पी वन माइनस पी आई माइनस पी थ्री। आपको पी नॉट माइनस एक्स मिल गया और पी नॉट भी मिल गया, तो आप के फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो के का एक्सप्रेशन क्या होगा, के इक्वल्स टू वन बाई टी एल एन। के ऑलवेज यही होता है, के इक्वल्स टू वन बाई टी एल एन पी नॉट बाई पी टी। पी नॉट का वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, पी नॉट कितना है, पी वन माइनस पी आई, तो पी वन माइनस पी आई डिवाइडेड बाई पी टी इज़ पी नॉट माइनस एक्स, तो पी नॉट माइनस एक्स भी पता है, टू पी वन माइनस पी आई माइनस पी थ्री। ये हो गया के का एक्सप्रेशन। क्लियर है। अगर आपको इन्फिनिटी और टाइम टी पे दिया होता राइट, तो फिर मैं इन्फिनिटी पे इनको ऐड करता, टू पी नॉट प्लस पी आई इक्वल्स टू पी थ्री, फिर इनको सॉल्व करता, आंसर आता। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है एक्सप्रेशन, राइट। नोट कर लें हम। तो जल्दी से आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। एक चीज़ ये हो सकता है कि देखो मैंने बोला कि अगर आपको जीरो पे प्रेशर दिया है, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एंड टाइम टी पे प्रेशर दिया है और इनर्ट गैस दिया है, तब तो सॉल्व कर सकते हो। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट टाइम पे प्रेशर दिया हो, टाइम टी पे प्रेशर दिया हो और इनर्ट गैस का प्रेशर दिया है, तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक केस ये भी हो सकता है आपको t इक्वल टू जीरो पे प्रेशर दे दे, इनफाइनाइट का भी प्रेशर दे दे और टाइम t का भी प्रेशर दे दे, और आपको इनर्ट गैस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में सिंस आपको ये दोनों डेटा दिया है, एक चीज़ हमेशा याद रखें, आपको क्या करना चाहिए, ऐसे थ्री इक्वेशन फॉर्म करें। मान लें कि इनर्ट गैस का प्रेशर पी आई है, खुद से माने, थ्री इक्वेशन फॉर्म करें। अगर इनर्ट गैस होगा तो पी आई का कुछ वैल्यू आएगा, इनर्ट गैस नहीं होगा तो पी आई ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मीन्स वैल्यू ज़ीरो आ जाएगा। मैंने क्या बोला कि अगर टी इक्वल टू जीरो, इनफाइनाइट और टी तीनों का प्रेशर दिया हो और इनर्ट गैस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मानना पड़ेगा कि इनर्ट गैस है, उसका प्रेशर पी आई मान लो, फिर सॉल्व करो, एज इट इज़ सॉल्व करो आप। तो ये तभी यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट इनर्ट गैस जब ये तीनों डेटा दिया हो। ठीक, आप नोट में लिख लें कि नोट में लिखिए, इफ़ पी नॉट, पी इन्फिनिटी एंड पी टी, इफ़ पी नॉट, पी इन्फिनिटी एंड पी टी all are given and nothing is mentioned about inert gas, and nothing is mentioned about inert gas, and nothing is mentioned about inert gas, then form three equation, and decide the presence of inert gas. Then form three equation and decide the presence of inert gas. चलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपको ये रिएक्शन दिया है, क्वेश्चन है, टू NH3 गैस कन्वर्ट हो रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस।
और आपको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है, ठीक। डेटा दिया है टाइम इन मिनट और टोटल प्रेशर जीरो पे टोटल प्रेशर 200, 40 मिनट पे प्रेशर 320 और इनफाइनाइट प्रेशर टाइम पे प्रेशर है 360। लेट्स से कुछ भी एटीएम मान लेते हैं, ठीक। आपको फाइंड के ए मीन्स के इनिस्ट्री फाइंड करना है, तो आपको के फाइंड करना है, फाइंड के। रेट कांस्टेंट, ये फिर से जस्ट रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू NH3 है ये, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे आपको k इक्वल्स टू 1/t ln C0/Ct यूज़ करना है। चलिए खुद से ज़रा ट्राई करें आप। देखिए आपको यहाँ पे तीनों 3 डेटा दिया है। टाइम t इक्वल टू 0 पे भी टोटल प्रेशर दिया है, इनफाइनाइट टाइम पे भी दिया है और टाइम t पे भी दिया है। आपको क्या करना पड़ेगा, मान लें कि इनर्ट गैस है एंड इसका प्रेशर PI है, 3 इक्वेशन फॉर्म करें, फिर सॉल्व करें। जब चाहे तो वीडियो पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप सॉल्यूशन देंगे। देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या होगा, 2NH3 गैस है, ये कन्वर्ट हो रहा है N2 गैस प्लस 3H2 गैस। मैं मानूंगा t इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर P0 है, टाइम t पे ये P0 माइनस x हो जाएगा, इसका प्रेशर 0 0, टोटल प्रेशर तो मैं मान रहा हूँ कि सिंस 3 डेटा दिया है तो लेट्स से यहाँ पे इनर्ट गैस है और मैं मान रहा हूँ कि लेट प्रेशर ऑफ इनर्ट गैस इज PI। अगर इनर्ट गैस होगा तो फिर इस PI का कुछ वैल्यू आएगा, अगर इनर्ट गैस नहीं होगा तो फिर PI का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो ये टोटल प्रेशर हो जाएगा t इक्वल टू 0 पे P0 प्लस P0 और PI। ये देखिए P0 माइनस x, ये कितना हो जाएगा, या फिर मैं 2x ले लेता हूँ, P0 माइनस 2x, 2x से रिएक्ट होगा तो ये 2 मोल से 1 मोल, तो ये x फॉर्म होगा, ये भी 3x फॉर्म होगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, P0 प्लस 2x प्लस PI, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा, तो 2 से 1 P0 से ये हो जाएगा P0/2, ये हो जाएगा 3 P0/2। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2 P0 प्लस PI। आई होप इतना क्लियर है। और आपको t इक्वल टू 0 पे प्रेशर दिया है 200, मैं ये भी पुट कर देता हूँ, आप चाहो तो एक्सप्रेशन फाइंड कर लिख सकते हो। t इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर 200, टाइम t पे प्रेशर 320 और इनफाइनाइट टाइम पे 360। चलिए मुझे सॉल्व करना है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो PI कैंसिल, P0 इक्वल्स टू 160। समझ में आया। अगर आपको P0 मिल गया 160 तो फर्स्ट इक्वेशन से P0 160 पुट किया, तो यहाँ से PI कितना मिल जाएगा, PI विल बी 40। इट मीन्स यहाँ पे इनर्ट गैस था, PI मिल गया, P0 मिल गया, तो इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे P0 160 प्लस 40, 200 पुट कर दो, तो ये यहाँ से x मिल जाएगा 60। सॉल्व कर लिया। आप देखो k चाहिए मुझे, k होगा 1/t ln P0 अपॉन टाइम t पे प्रेशर P0 माइनस 2x है, तो 1/t टाइम था 40, तो 1/40,
क्योंकि मैंने टाइम यहाँ पे 40 लिया तो 1/40 ln पी नॉट का वैल्यू 1/160 अपॉन पी नॉट माइनस 2x, तो 160 माइनस 120 40। सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिलेगा। नोट कर लें आप। बस देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया, पहले ये लिखा था, फिर मैंने ये 3 इक्वेशन थे, फिर मैंने ये सॉल्व किया, लास्ट पार्ट यहाँ पे है, राइट। जल्दी से नोट करें, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखते हैं। इसलिए आपको प्रॉब्लम है NH4 NO2 एक्वस कन्वर्ट हो रहा है टू H2O लिक्विड प्लस N2 गैस। रिएक्शन बैलेंस है और आपको दिया है टाइम मिनट में और टोटल प्रेशर ज़ीरो 20 इन्फिनिटी 0 पे 50 80 90। आपको के फाइंड करना है, फाइंड के। ये आपसे होना चाहिए, ध्यान रखें ये एक्वस है, ये लिक्विड है, ये गैस है। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, सब लोग ट्राई करें। मैं ये वाला पॉइंट इरेज कर रहा हूँ। तो चलिए मैं फिर इसको सॉल्व कर रहा हूँ। आप 3-4 मिनट्स के लिए वीडियो पॉज करें और ख़ुद से सॉल्व करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। देखिए एक्सप्रेशन है NH4 NO2 एक्वस कन्वर्ट हो रहा है टू H2O लिक्विड प्लस N2 गैस में। मान लेते हैं कि चलो इसका कॉन्सेंट्रेशन T = 0 पे C0 है, राइट। तो ये तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। टाइम T पे इसका कॉन्सेंट्रेशन C0 माइनस x हो गया, राइट। तो ये एक्वस है, तो 1 मोल से ये 2 मोल फॉर्म होगा। फिर जो मुझे जो डेटा दिया है ये प्रेशर का डेटा दिया है। अब इमेजिन करो कि अगर ये x अमाउंट रिएक्ट हो रहा है तो ये कुछ x अमाउंट फॉर्म होगा। मुझे इससे मतलब ही नहीं है, ऐसा क्यों लिखे अपन, क्योंकि मुझे सिर्फ टोटल प्रेशर में एक्वस लिक्विड नहीं आता, सिर्फ गैस आएगा। T टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा। ये भी कुछ, अगर 1 मोल था तो ये 2 मोल फॉर्म होगा, ये 2 C0 हो जाएगा। ये देखें आप, ये कितना हो जाएगा, रिएक्शन का बैलेंस है तो 1 से 1, तो ये हो जाएगा C0। क्लियर है। लेकिन सिंस आप एक चीज़ बोल सकते हो यार कि ये तो मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा था इसका, ये भी कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखा है मैंने। अब बताओ x और C0 में किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, x एंड C0 में। तो C0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, x इज़ अमाउंट रिएक्टेड, C0 ज़्यादा होगा, राइट। मीन्स इनफाइनाइट टाइम पे N2 बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा। तो अगर N2 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगा तो N2 का प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर इज़, आपको पता है वैसे भी कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है क्या? आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ यार कि यहाँ पे मुझे डेटा दिया, टोटल प्रेशर का दिया है, टोटल प्रेशर। देखो टोटल प्रेशर किसके कारण होगा, इसके कारण तो प्रेशर आएगा नहीं, एक्वस है, इसके कारण भी प्रेशर नहीं होगा, इसके कारण भी प्रेशर नहीं होगा, तो फिर किसके कारण होगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे इनर्ट गैस होना चाहिए, तो ये Pi होना चाहिए, राइट। इनर्ट गैस रिएक्शन में रिएक्ट नहीं करेगा तो इसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, टाइम T पे भी इसका प्रेशर Pi प्लस ये कुछ फॉर्म हो रहा है x अमाउंट, तो इसका भी प्रेशर थोड़ा सा x
अमाउंट से इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। यहाँ पे इस N2 का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो अब प्रेशर जो होगा PI प्लस C0 हो जाएगा। मैंने कैलकुलेशन में देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को मैंने प्रेशर से रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि होता क्या ना, क्यों मैंने रिप्लेस किया है, बिकॉज आप देखोगे ln P0/PT, वैसे कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर डिफरेंट चीज़ है, लेकिन मुझे रेशियो लेना है। P0/PT को मैं C0/CT लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों में ही देखोगे P0 इज़ नॉट इक्वल टू C0। प्रेशर को कॉन्सेंट्रेशन से इक्वेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है यहाँ पे कि K जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पे C0/CT का रेशियो आ रहा है, तो जब रेशियो आएगा तो C0/CT के प्लेस पे P0/PT लिख सकता हूँ। तो फाइनली मुझे रेशियो लाना है, इसीलिए मैं कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस कर देता हूँ। चलिए मैं यहीं पे बना लेता हूँ कॉलम। तो आपको T=0 पे टोटल प्रेशर PI दिया है 50, मीन्स PI तो 50 मिल गया, इसका वैल्यू 80 दिया है, इसका वैल्यू 90 दिया है। तो अगर आपको PI 50 मिल गया तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 30 और C0 कितना हो जाएगा 40, तो C0 माइनस x कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मुझे K चाहिए तो K इक्वल्स टू 1/T ln C0/C0 माइनस x होगा। K इक्वल्स टू 1/T ln C0 अपॉन C0 माइनस x, रिएक्टेंट के टर्म में ही फाइंड करते हैं, तो 1/टाइम 20 ln C0 को की जगह पे मैं लिखूँगा 40 अपॉन C0 माइनस x इज 10। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार सॉल्यूशन ध्यान से देखें आप। तो ये था मैंने जब कॉन्सेंट्रेशन को प्रेशर से रिप्लेस किया था। अभी और भी ये मेथड है, जब आप टाइट्रेशन रीडिंग यूज़ करोगे या फिर ऑप्टिकल रोटेशन यूज़ करेंगे, इसके लिए हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।